ईश्वर की महिमा परम धाम में ईश्वर की महिमा परम धाम में ईश्वर की महिमा हे स्वर्ग पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम आवे तेरा राज सदा पावन 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 जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे Krishna
हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवीनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है, हम उनकी निरंतर उचित सेवा करें कि सबके प्रभु सर्वदा अब खुशी से मेरी आत्मा जीवन भर प्रभु की महिमा, खुशी से मेरी आत्मा जीवन भर प्रभु की महिमा। हर पल कीर्तन गाता रहूं, धन्य कन्हैया जीवन सारा। हर पल कीर्तन गाता रहूं, धन्य कन्हैया जीवन सारा। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे प्रभु जी गाओ खुशी से मेरी आत्मा जीवन भर प्रभु की महिमा। जिसने सृजा स्वर्ग धरा, जीव जंतु सागर सारा। जिसने सृजा स्वर्ग धरा, जीव जंतु सागर सारा। इस प्रभु को जो शरणागत याकूब की जो गाओ खुशी से मेरी आत्मा जीवन भर प्रभु की महिमा। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम के मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए कि सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा आमीन। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं। तू ही देता है धर्मी को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। तू ही देता है तुमको पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं, जयगान गाते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो कि सबके प्रभु सर्वदा आमीन। ऊंचे
प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रखें। हे पावन महिमा में शक्तिमान और अमर ईश्वर, तो भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है, हमारी विनती स्वीकार कर। तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर के सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सदा। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से वाचन। गुरु आपका आशीर्वाद। ईसा मसीह अपनी पवित्र शिक्षा से आपको ज्ञानी बना दे। भाइयों, आप स्वयं जानते हैं कि आप लोगों के यहाँ मेरा आगमन व्यर्थ नहीं हुआ। आप जानते हैं कि हमें इसके पहले ठीक फिलिप में दुर्व्यवहार और अपमान सहना पड़ा था। फिर भी हमने ईश्वर पर भरोसा रखकर घोर विरोध का सामना करते हुए निर्भीकता से आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। हमारा उद्देश्य न तो भ्रम पर आधारित है, न दूषित अभिप्राय से प्रेरित है और न उसमें कोई छल कपट है। ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है, इसलिए हम मनुष्यों को नहीं बल्कि हमारा हृदय परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपदेश देते हैं। आप लोग जानते हैं और ईश्वर भी इसका साक्षी है कि हमारे मुख से चाटुकारी की बातें कभी नहीं निकली और न हमने लोक से प्रेरित होकर कुछ किया। हमने मनुष्य का सम्मान पाने की चेष्टा नहीं की, न आप लोगों का और न दूसरों का। यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के नाते अपना अधिकार जता सकते थे, उल्टे अपने बच्चों का लालन पालन करने वाली माता की तरह हमने आप लोगों के साथ कोमल व्यवहार किया। आपके प्रति हमारी ममता तथा हमारा प्रेम यहाँ तक बढ़ गया था कि हम आप लोगों को सुसमाचार के साथ अपना जीवन भी अर्पित करना चाहते थे। भाइयों, आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिससे किसी पर भार न डालें। आप और ईश्वर भी इस बात के साक्षी हैं कि आप विश्वासियों के द्वारा हमारा आचरण कितना पवित्र, धार्मिक और निर्दोष था। आप जानते हैं कि पिता की तरह आप में प्रत्येक को उपदेश और सांत्वना देते और अनुरोध करते थे कि आप ईश्वर के योग्य जीवन बिताएं, जो आपको अपने राज्य की महिमा के लिए बुलाता है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। आप लोगों को शांति संत लूकास द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए।
तब उनमें से एक ये देखकर कि वो नीरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वो ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वो समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करें? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्रभु ईसा मसीह में स्नेही बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। हमारे फलागमन काल के 6ठे इतवार में माता कलीसिया संत लूकस के सुसमाचार के जरिए हम लोगों को एक शिक्षा देना चाहती है। वो शिक्षा यह है कि हम लोग अपने जीवन में ईश्वर से बहुत सारे वरदान प्राप्त करते हैं। हम प्रभु की करुणा के लिए उनसे विनती करते हैं और प्रभु अपनी करुणा के कारण हम लोगों पर दया करते हुए हमें वरदान प्रदान करते हैं। हम अपने जीवन में वरदान प्राप्त करने के बाद हम संतुष्ट हो जाते हैं। हम अपने जीवन में सब कुछ पा लेते हैं, मगर उसके बाद क्या कभी हमने ईश्वर की तरफ मुड़कर धन्यवाद की भावना या आभार की भावना हमने कभी व्यक्त की या नहीं? माता कलीसिया हमको ये बतलाना चाहती है, आप अपने जन्म से लेकर अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे वरदान पाए ईश्वर से। आपने ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, ईश्वर ने आपकी बातें सुन ली। जब आप परेशानी में थे, ईश्वर ने आपको उबारा। जब आप मुसीबत की घड़ी में, ईश्वर ने आपका हाथ थाम लिया। जब आप लोग भटक रहे थे, गुमराह हो रहे थे, आपको मालूम नहीं था हमें क्या कहा और किस तरफ जाना है, तो ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ लिया। उसके बाद क्या कभी मुड़कर आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया या नहीं? मेरे प्यारे भाई, ये इंसान की एक आदत है। हमें जब जरूरत होती है हम दूसरों के पास जाकर गिड़गिड़ाते हैं, उनसे विनती करते हैं, हम उनसे मदद की मांग करते हैं। वो मदद प्राप्त होने के बाद हमें से अधिकतर लोग वो भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि किसने मेरी मदद की थी। हम ये भूल जाते हैं कि मेरी संकट की घड़ी में कौन मेरे साथ था। और हम लोग कभी कभार या अक्सर ये बोलो, कभी कभार नहीं, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, वरदान या कुछ भला कार्य दूसरों से प्राप्त करने के बाद हम उनको भुला देते हैं। हम एक बार भी मुड़कर उनको धन्यवाद नहीं देते। एक काम ईश्वर सहज नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर जब आप बुलाते हैं, जब आप गिड़गिड़ाते हैं, जब आप खटखटाते हैं, जब आप रोते हैं, जब आप विलाप करते हैं, जब आप प्रलाप करते हैं, सुनने के लिए ईश्वर आपके पास है। और जब जो मांगते हैं प्रभु आपको वही दे देते हैं। उसके बावजूद भी अगर उस प्रभु को आप नहीं पहचान सकते या उस प्रभु की तरफ मुड़कर आभार की भावना अपने दिल से व्यक्त नहीं कर सकते, तो आपका जीवन बेकार है इस दुनिया में। आज के सुसमाचार से आपने उन्हें 10 कोढ़ियों के बारे में सुना। इस्राएल की परंपरा के अनुसार, यहूदी लोगों के परंपरा के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति कोढ़ से पीड़ित होता है, यानी उसके कोढ़ हो जाता है, तो वो पापी समझा जाता था, उसके समाज से बहिष्कृत किया जाता था, बाहर किया जाता था। यहूदी और समारी लोग आपस में बात नहीं करते थे। वे दोनों दुश्मन थे। समारी लोगों के बीच में भी यही प्रथा थी, अगर कोई कोढ़ से पीड़ित होता है उसे समाज से बहिष्कृत किया जाता है, उसे दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करने का या उनके साथ रहने का मौका नहीं मिलता था। तो 10 कोढ़ी हम आज के सुसमाचार में पाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर गिड़गिड़ाते हैं।
वे लोग काम आते हैं प्रभु से मिलने के लिए यहूदिया और समारिया के सीमा क्षेत्र में, क्योंकि यहूदी लोग जो कोढ़ से पीड़ित होते थे उनको यहूदी लोग अपने सीमा क्षेत्र में छोड़ देते थे, अपने बाउंड्री के अंदर आने नहीं देते थे। और समारी लोग अपने समाज के कोढ़ से पीड़ित लोगों को समारिया की बाउंड्री में यानी यहूदिया समाज समारिया के बाउंड्री में छोड़ देते थे। और ये 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह को वही मिले थे समारिया और यहूदिया की बाउंड्री में। मतलब ये लोग किसी के नहीं थे, कोई उनके अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, समाज से बहिष्कृत थे, लोग उनसे घृणा करते थे, लोग ये समझते थे कि ये पापी है और इनको हमारे साथ में जीने का हक नहीं है। तो लोगों द्वारा तिरस्कृत बहिष्कृत लोगों द्वारा इनकार किए गए लोग थे कोढ़ी लोग। ऐसे 10 कोढ़ी लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने आके गिड़गिड़ाते हैं और वे लोग कहते हैं प्रभु हम पर दया कीजिए। वे ये नहीं कहते हमें चंगाई दीजिए, वे ये समझते थे अगर प्रभु यीशु मसीह कृपा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह दया करेंगे, अगर वे तरस खाएंगे तो हम लोग शुद्ध हो जाएंगे, हम अपनी बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए हम अपने पवित्र बलिदान में आप देखिए हम हमेशा जब घोषणा प्रार्थना बोलते हैं उसके जवाब में जब परिचारक घोषणा प्रार्थना बोलते हैं हम आनंद और उल्लास के साथ अपने प्रभु से विनय करें, हे प्रभु हम पर दया कर। हम लोग प्रभु की दया के लिए विनती करते हैं, हम चंगाई के लिए विनती नहीं करते। प्रभु की दया हमारे साथ होगी तो चंगाई अपने आप आ जाएगी। अगर प्रभु हम पर करुणा करेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ संभव होगा। तो ये कोढ़ी लोग ये जानते थे अगर यीशु मसीह करुणा दिखाएंगे हमारे ऊपर हम चंगे हो जाएंगे। और उन्होंने ऐसी विनती की प्रभु हम पर दया कीजिए। और वाकई में उन लोगों की हालत देखकर, उनकी तंग हालत देखकर, उनकी हालत में तरस खाकर प्रभु ने उनको बोला तुम जाओ और तुम याजकों को दिखलाओ अपने आप को। यहूदी परंपरा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कोढ़ की बीमारी से पीड़ित होता है, अगर वो चंगा हो जाता है तो उसे मंदिर जाकर हमारे जैसे पुरोहितों के सामने, फादर के सामने या अपने पुजारी के सामने उनको अपना स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित करना पड़ता था। वे मंदिर में जाते, चढ़ावा लेते हुए जाते और मंदिर में चढ़ावा देने के बाद वो याजक के पास जाता है यानी पुरोहित या पुजारी के पास जाता है और पुजारी ये देख करके ये चंगा हो गए उसको प्रमाणित करता है, उसके बाद ही वो वापस अपने समाज में आ सकता है। तो इसलिए प्रभु ने कहा तुम लोग जाओ। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम लोग चंगा हो गए हो, प्रभु ने कहा तुम जाओ और तुम अपने आप को याजकों को दिखलाओ, अपने स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित करो। वे लोग 10 लोग चले गए और रास्ते में ही वे लोग निरोग हो गए, मतलब वे लोग अपने बीमारी से मुक्त हो गए, रास्ते में ही मुक्त हो गए अपनी बीमारी से। मगर उनमें से सिर्फ एक, इसमें लिखा है एक व्यक्ति ने इसने वो ये देखकर कि मैं निरोग हो गया, मैं बीमारी से मुक्त हो गया, वो पलट कर आया। 9 लोग नहीं आए। हम लोग किसके साथ, किसके समान, जो आपने पलटकर ईश्वर के पास आकर, यीशु मसीह के पास आकर धन्यवाद बोला, या 9 लोग जो बिना धन्यवाद दिए चले गए, हम किसके साथ, हम किसके समान हैं? अपने जीवन में वरदान पाने के बाद हम 10 कोढ़ियों में से किसके साथ हैं, किसके समान हैं हम? सोचने की बात। 9 लोग जो चंगाई प्राप्त करने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पास पलट कर नहीं आते और धन्यवाद नहीं बोलते, क्या उनमें से या सिर्फ एक आदमी जो ये देखकर कि मैं निरोग हो गया, मैं मुक्त हो गया, मुझे चंगाई प्राप्त हुई, उस व्यक्ति की तरह पलट कर प्रभु के पास आकर हम धन्यवाद देते या ना देते? ये सोचने की बात। हम अपने जीवन में जैसे मैंने कहा बहुत सारे वरदान, कृपा दान हम प्राप्त करते हैं प्रभु से। आप लोग सोचिए, अगर आप बोलते हैं कि हमें कोई कृपा दान नहीं मिला तो आप गलत हैं,
क्योंकि प्रभु से कृपा दान प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। अगर प्रभु ने हमको इस दुनिया में जिंदा रखा है, हमारे सारे पापों के बावजूद भी, हमारे कुकर्म के बावजूद भी, हमारे बुरे कर्म के बावजूद भी, अगर प्रभु ने हमको जिंदा रखा है इस दुनिया में, तो समझो कि हमने प्रभु से वरदान प्राप्त किया है। और आप में से कितने लोग पलट कर प्रभु के पास जाते हैं? हम मंदिर में किसी की मजबूरी के कारण नहीं आएंगे, हम आएंगे मंदिर में इसलिए कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं, मेरा प्रभु मुझे संभाल रहा है, मेरे जीवन में मेरा हाथ थाम रहा है। जब मेरा पैर लड़खड़ाता है, प्रभु मेरे हाथ थाम रहा है, मेरे को संभाल रहा है, मेरे कंधे पे हाथ रख के प्रभु कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे प्रभु के सामने जाकर नतमस्तक होकर धन्यवाद देने की भावना हमारे मन में है या नहीं? अगर नहीं है, हम किसी मजबूरी के कारण मंदिर में आ रहे हैं, तो मेरे प्यारे बंधुओं, आप मंदिर मत आए, मंदिर ना आया, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है, मगर मजबूरी होगी जब आप ये पहचान जाएंगे कि मेरा प्रभु मेरे लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं और मैं अपने प्रभु को दिल से चाहता हूँ। उन 10 लोगों के साथ में क्या हुआ था? 9 लोगों ने प्रभु को नहीं चाहा, उनको चंगाई मिली, वे चले गए, और एक ने प्रभु को दिल से चाहा और वह पलट कर आया और प्रभु को उसने धन्यवाद दिया। तो हमको अपने प्रभु को दिल से चाहने की जरूरत है। क्या आप अपने प्रभु को दिल से चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये आप सोचिए, ये सोचने का विषय आज के लिए। अगर आप नहीं चाहते, आप दिल से प्रभु को चाहो, क्योंकि वो प्रभु हमारे हाथ थामने के लिए हमारे साथ है। और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता, हे सांत्वना दाता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे तारणहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूर्ण परमाध्यक्ष हमारे संत पापा फ्रांसिस को, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्चबिशप मार जॉर्ज को, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मां सेबास्टियन को तथा उनके सहसेवकों को आध्यात्मिक वरदानों से अनुग्रहित कर हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे कृपालु ईश्वर, हे दयालु नियंता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू कृपा सागर है और सर्वगुण संपन्न है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से कल्याणकारी है और सब भलाइयों का दाता है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वर्ग में महिमान्वित है और पृथ्वी पर आराधित है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से अमर है और दिव्य प्रकाश में विराजमान है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे हमारे प्रभु ईसा मसीह, अपनी कृपा से हमारा उद्धार कर, अपनी शांति हमें प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और हर एक दूसरे को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तो अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर हमारे हाथों अपने दान की वर्षा कर अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। के सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। गुरु और आपका आशीर्वाद प्यारे भाई और बहनों हस्तारोपण के लिए सिर झुकाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया तेरी है, वो तेरे मसीह के कठोर दुख भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेवड़ है। पवित्र आत्मा
तेरे महिमामय ईश्वरत्व के साथ एक तत्व है, उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिता की श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। हे प्रभु, हमारे स्वभाव की तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपने सार्वत्रिक कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया है। हे प्रभु, तू अपनी दया हम में पूर्ण कर दे। हमारे हाथों अपने वरदानों की वर्षा कर तेरी दिव्य कृपा हम पर और चुने हुए भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु प्रभु, हमें ये वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा की स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। कि सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सदा आमीन। आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। यीशु माता मरियम और धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। सब जिंदगी आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थोमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग प्रभु परमेश्वर
याकूब का ईश सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहे इस आशा में, प्रभुवर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से, यीशु मसीह और परमपिता को, पवित्र आत्मा को प्रीति करने। सर्वशक्तिमान परम पिता एक या परमेश्वर, सृष्टा दृश्यों का यह विश्वास हमारा है। यीशु मसीह ईश इकलौता, सारी सृष्टि का पहलौठा, सभी युगों के पहले जन्मा, यह विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न जो राहे बनाया हुआ है वो ईश्वर से सच्चा ईश्वर, यह विश्वास हमारा है। ईश्वरत्व में भी संपूर्ण, एक तत्व है पिता के संग, उसी से सब कुछ सृजित है, यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ, कुंवारी मरियम से जन्मा के, यह विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा, क्रूस पर दे दी अपनी जान, यह विश्वास हमारा है। दफनाया गया प्रभु का तन, जैसे लिखा था नबियों ने, उठा प्रभुवर तीसरे दिन, यह विश्वास हमारा है। स्वर्ग चढ़ा प्रभु गरिमा से, सर्व पिता की दाहिनी ओर, शोभित उसकी महिमा पार, यह विश्वास हमारा है। आएगा वह अंतिम दिन, मृत्यु जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा से, यह विश्वास हमारा है। पिता पुत्र से प्रसन्न जो, एक ही पावन आत्मा है, सत्य का आत्मा जीवन दाता, यह विश्वास हमारा है। एकमात्र है कलीसिया, प्रेरित कागज और पावन है, सार्वत्रिक है धर्म मंडली, यह विश्वास हमारा है। पावन क्षमा एक बपतिस्मा, मान
अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत प्रार्थी धर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं। अब सजा और सरदाम आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं। हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाएं। मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेमान, दिव्य आत्मा के सच्चरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक नाम, याकूब के ईश्वर प्रभु, प्रतापी राजा सकल ईश्वर, सदा तेरे सम्मुख किया। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में तत्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है। सभी जीवों की कृतज्ञता की योग्य है। सभी सृष्टियों की वंदना
और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों पर अच्छा और नश्वर मार्गों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबीम तथा दिव्य सराफीम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार कहते। पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजित है प्रभु हमारी अंतर। तेरी हो प्रभु जय जयकार, होसाना होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से परम नाम में होसाना। दाऊद सुत को होसाना, उनकी हरदम जय जयकार, होसाना होसाना। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। प्रभु मसीह आपकी प्रार्थना सुने और यह बलिदान स्वीकार करे। वह आपकी प्रभुताई को स्वर्गराज में महिमान्वित करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और उसकी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले विश्व के लिए यह जो बलिदान चढ़ा रहे हैं, उसमें वह सदा प्रसन्न हो जाए। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वो तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक, बुद्धि और अमृतता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना। स्त्री से जन्म और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वह नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया, जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वो सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग के और के पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है,
जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब पीओ। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में ये किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपा दानों तथा अनुग्रह के प्रति हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, सर्वशक्तिमान ईश्वर, सार्वत्रिक कलीसिया के पिता और मुखिया रोम के संत फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे धर्म प्रांत के पिता और मुखिया धर्माध्यक्ष मार सेबेस्टियन के लिए, हमारी सीरो मलबार कलीसिया के धर्म सभा के लिए, याजकों, उपयाजकों, समर्पितों, लोक धर्मी प्रेरितों, शासकों और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू हमारे पापों तथा अपराधों के अनुसार न्याय न कर, बल्कि अपनी कृपा के अनुसार हम पर दया कर। सच्चे विश्वास के साथ तेरे अनुग्रह से तेरे पावन शरीर को हम ग्रहण करते हैं, इसके द्वारा हमें अपने अपराधों और पापों की क्षमा प्राप्त हो। आमीन। हे प्रभु, तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से यीशु माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासी ये जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और याजकों तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुए पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के मान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं।
हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वो तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते। धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे मसीह स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया पर तो अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक शास्त्रों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सकें। हमारी स्तुति नहीं हे प्रभु, हमारी नहीं तेरे के नाम की स्तुति हो। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरे पाप निरंतर मेरे सामने हैं। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे पापों के कलंक से हमें शुद्ध कर, तू अपने प्रेम के सुगंध से हमें परिपूरित कर। हे भले के डरिए, जब हम भटक रहे थे तूने हमारी खोज में निकलकर हमें पाया। मेरे ज्ञात और अज्ञात पाप और अपराध मुझे क्षमा कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, इस उपयादियों को सुंदर कर दे जो तेरे भव्य तथा पवित्र वेदी के सम्मुख उपस्थित है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, इन भक्तजनों को सुंदर कर दे जो तेरी कृपा की प्रतीक्षा करते हैं। हे प्रभु हमारे ईश्वर, इस वेदी को सुगंधित कर दे जो हमारे प्रभु की कब्र का, उसके सिंहासन का तथा उसके पाप मोचक शरीर रक्त का प्रतीक है। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें महिमा में पवित्र जीवन दाई और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभुवर तेरी सदा आराधना हो। ये जीवंत तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। प्रेम से मेरे पास जा
ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा और क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान, अपराधों को भूल दयावान। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान, अपराधों को भूल दयावान। मेल मिलाप हो शांति भाव से भागी होवे दिव्य रहस्य में। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान, अपराधों को भूल दयावान। मानव तन के पुनरुत्थान और आत्मा मुक्ति बने साधन। अनंत जीवन के हितोए, अनंत जीवन के हितोए। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार के कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। ये प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवित ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपा दान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के अमूल्य दान के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, ये उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय
तुझे धन्यवाद देते रहे, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहे, क्योंकि हे प्रभु तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा में गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवन दायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है, और अपने महिमा में ईश्वर का स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है कि सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवन दाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें ये वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वो हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुद्धार की मान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नव जीवन का सदा निवास बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षय नश्वर भाग्य यागे स्वर्गोन्मुख मार्ग सगे, प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वाले जाता हमें। जो खाता ये तन मेरा, खून यही जो पिता के, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, दंडाज्ञा से बचा लूंगा, शाश्वत जीवन मैं दूंगा, सुन लो यह प्रभु वाणी है। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों आए भक्तों की रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर, जीवन दायी और पावन
सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्व सदा। हे यीशु सनातन पुरोहित सभी पुरोहितों को अपने पवित्र देह की पनाह में सुरक्षित रख, जहाँ कोई भी उन्हें हानि नहीं पहुँचाए। तेरे पवित्र शरीर को रोजगार करने वाले उनके अभिषिक्त भावों को बेदाग रख, तेरे अपमानों से भीगे हुए उनके होठों को निर्मल बना, तेरी नई प्रकाई की नूर से मुद्रे उनके हृदयों को सांसारिक भाव से बचा और उन्हें पवित्र बनाए रख। तेरे पवित्र प्रेम से वे घिरे रहे और संसार के प्रेम से तू उन्हें बचा। उनके परिश्रमों को प्रचुर मात्रा में सफल बना, जिन आत्माओं की उन्होंने सेवा की, वे सभी संसार में उनका आनंद दिलासाएं तथा स्वर्ग राज्य में उनका हसीने और शाश्वत मुकुट बने। आमीन। हे मरिया पवित्रों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर और हमें पवित्र प्रेतों को प्रदान कर। हे संत जॉर्ज मरिया वियानी, प्रेतों के मध्यस्थ प्रेतों के लिए प्रार्थना कर। हे संत अल्फोंसा, संत कुरियाकोस एलियास, संत ओप्रासिया, संत मरियम थ्रेसिया, संत मदर थेरेसा, संत जॉन पॉल II, संत देव सहाय, धन्य कुंजचन, धन्य सिस्टर रानी मरिया, समर्पितों के लिए प्रार्थना कर।